हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर मेडिकल अड्डा प्लस के इस यूट्यूब चैनल में। आज जो हम पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट 5 होगा। जो भी नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि माइक्रोबायोलॉजी की जो फ्री सीरीज हमने स्टार्ट किया है लैब टेक्नीशियन के लिए, क्योंकि हमारा मोटो ही है अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024। तो आज हम माइक्रोबायोलॉजी का जो पिछले 4 क्लासों में हमने पढ़े हैं, आज जो हमारा 5वां क्लास होगा उसमें हम पढ़ेंगे स्टरलाइजेशन, मतलब कि निर्जीवाणुकरण। ओके, आज डेट है 3 अप्रैल 2024। तो चलिए आइए देखते हैं स्टरलाइजेशन से जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी आखिरी में हम एमसीक्यूज के रूप में उनको भी शामिल किया गया है। पहले अपन एक थ्योरी देखेंगे कि स्टरलाइजेशन है क्या, उसके बाद उन क्वेश्चनों पर भी जाएंगे जो विगत पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हुए हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होगा, निर्जीवाणुकरण। मतलब किसको निर्जीवाणुकरण करना है? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हेडिंग अपन पढ़ते हैं कि स्टरलाइजेशन है क्या। तो देखिए आप देखेंगे कि स्टरलाइजेशन है क्या, तो रेफर टू द एनी प्रोसेस दैट रिमूव, किल और डीएक्टिव ऑल फ्रॉम ऑफ द लाइफ। इसका क्या मतलब है? इसका यहाँ पर है कि रेफर एनी प्रोसेस, मतलब किसी भी तरीके से रिमूव करना है मतलब हटाना है, किल करना है मतलब कि मारना है, डीएक्टिव करना है, ऑल फ्रॉम ऑफ द लाइफ किसकी? बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की। मतलब कि बैक्टीरिया को हमने हटा दिया, बैक्टीरिया को हमने मार दिया, उसको डीनेचर कर दिया, तो उसी का जो नाम होगा उसी को हम स्टरलाइजेशन यानी कि निर्जीवाणुकरण कहेंगे। ठीक है, आप ये कैसे हटाएंगे, तो कौन कौन से साधन से हम बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को हटा सकते हैं वो हम समझेंगे। इससे पहले अपन थोड़ी सी एक चीज़ और समझेंगे कि क्लासिफिकेशन, मतलब कि कितने प्रकार के ऐसे एजेंट हैं हमारे पास, कौन कौन सी ऐसी मशीन है जिसके कारण अपन स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। तो आइए पहले वो देखते हैं। आइए जल्दी से समझते हैं हम स्टरलाइजेशन की जो भी क्लासिफिकेशन है, मतलब वर्गीकरण। तो देखिए 3 प्रमुख भागों में इसको बांटा गया है, जिसमें से जो पहला होगा वो फिजिकली स्टरलाइजेशन। फिजिकल स्टरलाइजेशन में क्या जाएगी, हमारी हीट आ जाएगी, हीट के द्वारा अपन बैक्टीरिया को मारेंगे। दूसरा है केमिकल स्टरलाइजेशन, जिसके सहायता से अपन केमिकल का यूज करके बैक्टीरिया को हटा देंगे। उसी प्रकार से तीसरा इसमें आ जाएगा गैसेस, मतलब कि गैस की सहायता से अपन स्टरलाइजेशन करेंगे, जिसको गैस स्टरलाइजेशन कहते हैं। उसी प्रकार से जो हमने फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन में किसको किया था, हीट की सहायता से। तो हीट मतलब कि ज्वलन, ज्वाला, तापमान, है ना। तो हीट की सहायता से करेंगे, तो हीट भी 2 प्रकार की होगी, एक मॉइस्ट हीट, एक ड्राई हीट। उसके बाद रेडिएशन, मतलब कि आपको मालूम है कि रेस के द्वारा भी अपन करेंगे तो वो भी फिजिकली स्टरलाइजेशन में आएगा। ठीक है, तीसरा उसी प्रकार से फिल्ट्रेशन। ओके, अब देखेंगे कि केमिकल स्टरलाइजेशन में क्या क्या अपन यूज करेंगे। पहला इसमें ऐड करेंगे अपन फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड क्या काम करेगा, जो भी मर्क्यूरीज होती है, जहाँ पर मृत ग्रह होता है, वहाँ पर ये स्टरलाइजेशन के लिए उपयोग लाया जाता है। उसके बाद ग्लूटाएल्डिहाइड। ग्लूटाएल्डिहाइड 2023 में आप हमने पूछा था कि दरवाजे के हैंडल को किस केमिकल से आप साफ करेंगे, स्टरलाइजेशन करेंगे, तो उसका करेक्ट ऑप्शन था ग्लूटाएल्डिहाइड। तो ग्लूटाएल्डिहाइड इज अ पार्ट ऑफ द केमिकल स्टरलाइजेशन। उसके बाद हाइपोक्लोराइड, आपने लैब में जब भी काम किया होगा तो 1% हाइपोक्लोराइड का घोल जो भी फर्श है, जो भी जहाँ वर्किंग एरिया, उसको साफ करने में किया जाता है। उसके बाद केमिकल में जो चौथा है वो होता है एल्कोहल। एल्कोहल की सहायता से आप 80-90% जो एल्कोहल होता है हैंड सैनिटाइजर के रूप में यूज करते हैं, जो भी आपके हाथों में बैक्टीरिया हैं वो किल हो सके। देखिए हमने फिजिकल किया, फिर केमिकल किया, अब बात आती गैस की। तो कुछ ऐसी गैस भी है जैसे कि H2O2, मतलब कि हाइड्रोजन परऑक्साइड की सहायता से अपन जो बैक्टीरिया है उसको मार सकते हैं, उसको किल कर सकते हैं। तो 3 प्रकार की जो क्लासिफिकेशन है ये किया जाता है स्टरलाइजेशन के लिए। पहला हमने बताया फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा गैस। तो जो केमिकल वाला है वहां से क्वेश्चन बनते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड का यूज बताया, ग्लूटाएल्डिहाइड का कहाँ यूज करेंगे, हाइपोक्लोराइड का कहाँ यूज करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से फिजिकल की बात किया तो फिजिकल में अपन पढ़ेंगे अभी ऑटोक्लेव और हॉट वेरावन की। ठीक है, उसी प्रकार से गैस का हमने बता दिया कि हाइड्रोजन परऑक्साइड गैस होती है जिसकी सहायता से अपन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट अभी हमने देखा कि जो फिजिकल
स्टराइजेशन होता है उसमें हीट मतलब कि तापमान के द्वारा स्टराइजेशन किया जाता है, तो उसमें जो पहला स्थान होता है वो किसका होता है? ऑटोक्लेव का। तो देखिए ऑटोक्लेव मशीन आपको दिख पा रही होगी, ये इसी को बोलते हैं ऑटोक्लेव मशीन। अब इसमें कैसे बैक्टीरिया फंगस को अपन स्टराइट करेंगे, तो पहले थोड़ा नॉलेज अपने को होना कि ऑटोक्लेव आखिर है क्या। आइए देखते हैं ऑटोक्लेव को। तो ऑटोक्लेव इज आल्सो नाउ एज स्ट्रीम स्टराइजेशन। इसका क्या मतलब हुआ? यह भाप के द्वारा स्टराइजेशन किया जाता है। किसके द्वारा? भाप के द्वारा। ये वो क्या होता है? टिपिकली यूज फॉर द हेल्थ केयर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट यूज स्ट्रीम अंडर द प्रेशर। अब देखिए क्या काम करेगा, इंडस्ट्री में यूज होता है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में यूज करता है होता है। ये स्ट्रीम अंडर प्रेशर मतलब कि भाप के द्वारा जो दबाव बनाता है, जो प्रेशर बनाता है, उसी के कारण किल हो जाते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया। ओके, तो जो मशीन हमने आपको बताया ऑटोक्लेव, ये कहाँ यूज़ होता है? हेल्थ केयर के इसमें यूज़ होगा, इंडस्ट्रीज में यूज़ होगा। ठीक है, ऑटोक्लेव एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से अपन अंडर प्रेशर मतलब कि स्ट्रीम को अंडर प्रेशर करते हैं। मतलब कि स्ट्रीम जो होती है ना आपकी भाप जो होती है अधिक दबाव में होती है, उसका प्रेशर अधिक होता है, जिसके कारण जो आपके बैक्टीरिया हैं हार्मफुल, जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस की। तो ये हो गया आपका ऑटोक्लेव का एक ये इंट्रो। अब देखिए ऑटोक्लेव आपका तो है, अब ऑटोक्लेव में कितना तापमान सेट करना पड़ता है, कितना प्रेशर होगा, कितने मिनट के लिए यूज़ करेंगे, तो देखिए आइए देखते हैं उसको। तो जो आपका ऑटोक्लेव होता है उसमें अगर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि जो ऑटोक्लेव है उनमें कितना प्रेशर में कितना मिनट के लिए रखते हैं। तो जब भी पूछा जाए कि टेम्परेचर अगर आप सेट कर रहे हैं ऑटोक्लेव में 121 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें प्रेशर कितना करना है? 15 PSI। कितने मिनट के लिए? 15 मिनट के लिए। इतना आपको याद रखना है कि जब भी 121 डिग्री सेल्सियस में ऑटोक्लेव सेट होगा तो उसका PSI मतलब कि उसका दबाव कितना होगा? 15। ठीक है, कितने मिनट के लिए रखेंगे अपन उसको? 15 मिनट के लिए। ओके, उसी प्रकार से अगर होता है, अगर ऑटोक्लेव को रखना है 132 डिग्री सेल्सियस में सेट करना है, तो उसका जो प्रेशर करना पड़ेगा अपने को 30 PSI। और यहाँ पर समय और इसमें चेंज हो जाएगा, समय हो जाएगा 10 मिनट का। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऑटोक्लेव का तापमान मिनिमम कितना होता है, तो आपको बताना है कि 121 डिग्री सेल्सियस में रखते हैं, तो कितने मिनट तक रखना है क्वेश्चन आएगा, तो अपने को बताना है कि 15 मिनट तक। ठीक है, तो इसी प्रकार से ऑटोक्लेव की कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऑटोक्लेव हमने आपको दिखा दिया कि ऑटोक्लेव कैसा दिखता है, कैसे काम करेगा। ये मॉइस्ट हीट स्टराइजेशन के ऊपर काम करता है अंदर भाप के द्वारा। देखिए आप एक बार देखिएगा कि जब उबले पानी से अगर हाथ जलता है तो जल्दी वो ठीक हो जाता है, उसमें दर्द कम होता है, पर भाप में जब आपका हाथ जलता है तो वो स्ट्रीम, उसकी दबाव इतनी अधिक होती है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे स्किन में पेनिट्रेट कर देता है और एक घाव हमको दे सकता है। इसीलिए जब भी भाप में गुप्त ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये ऐसा करता है, तो हमारा स्टराइजेशन भी इसी टेक्निक में काम करेगा, स्ट्रीम प्रेशर में। अब आगे जो अपना है ये मॉइस्ट हो गया, अब ये हो गया ड्राई हीट। और एक चीज़ और इसमें देखते हैं कि इसमें क्या क्या अपन यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स के इंस्ट्रूमेंट हैं वो हम इसमें ऑटोक्लेव में स्टराइट कर सकते हैं। जो भी हमारी एफ्रिन है वो भी अपन इसमें कर सकते हैं। ग्लव्स हम इसमें स्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, बट इसमें क्या नहीं कर सकते, इसमें किसी प्रकार के पाउडर को अपन स्टराइट नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, चलिए अब अपन देखते हैं यहाँ पर हॉट। अगला जो हमारा स्टराइजेशन की जो मशीन है उसका नाम है हॉट एयर ओवन। ये क्या काम करेगा? ये करेगा ड्राई हीट, मतलब इसमें पानी की मात्रा नहीं होगी। ये कैसा करेगा? ड्राई। इसका नाम ही कैसा? हॉट मतलब गर्म, एयर ओवन मतलब गर्म हवा के द्वारा स्टराइजेशन किया जा रहा है, तो वो काम करेगा हॉट एयर ओवन। ये मशीन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन का क्या प्रिंसिपल होता है, कैसे काम करेगा, तो देखिए आएंगे देखते हैं। देखिए हॉट एयर ओवन इज द
इलेक्ट्रिक डिवाइस विच यूज ड्राई हीट स्टेराइल, दे वेयर ओरिजिनली डेवलपमेंट बाय द लुईस पास्चर। अब इसकी जो डेवलपमेंट का श्रेय किसको जाएगा, वो जाएगा लुईस पास्चर जी को। अब देखिए ये क्या काम करेगा, करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक के रूप में काम करेगा। इसमें जब भी करंट आएगा तो इसमें वाल्व यहाँ लगे रहते हैं, वो होंगे गर्म, और वो इतने अधिक गर्म हो जाएंगे कि जो भी अपन यहाँ पर ग्लासवेयर रखे हैं उनमें जो भी फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो ऑटोमेटिकली किल हो जाएगी, वो हमारे मर जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कैसे करेगा, करंट के हिसाब से काम करेगा। हीट होगा, कैसा हीट होगा, ड्राई हीट होगा। अब इसमें बात आती है कि अपन क्या क्या चीज स्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें सभी प्रकार के ग्लासवेयर जो भी लेबोरेटरी में यूज होते हैं, कोनिकल फ्लास्क, बीकर, फनल, ये सब अपन इसमें स्टराइल कर सकते हैं। ग्लास की स्लाइड, टेस्ट ट्यूब, सब सारी चीजें। ओके, ठीक है, ये क्या काम हो गया हार्ट और ओवन का। ठीक है, वर्क बता दिए, ड्राई स्टराइजेशन करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द एंटी कोगुलेंट बल्ब होगा, ग्लासवेयर का अपन इसमें स्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अब आता है कि इसका जो प्रेशर है कि इसमें प्रेशर कितना होना चाहिए। तो देखिए इसका जो तापमान अगर अपन करेंगे 160 डिग्री सेल्सियस में अपन इसको अगर सेट कर रहे हैं तो वो करेंगे अपन 2 घंटे के लिए। 170 होगा तो घंटा कितना हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। 180 होगा तो मिनट कैसी हो जाएगी, आधी। मतलब कि जब भी टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है, टेम्परेचर आपका बढ़ रहा है तो समय कैसा हो जा रहा है इसमें, कम। स्वाभाविक सी बात है, किसी चीज को अगर आप ज्यादा टेम्परेचर में खाना बना रहे हैं, अगर वही खाना अपन ज्यादा टेम्परेचर में बना रहे हैं, मतलब 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर कोई खाना बना रहे हैं, तो वो 2 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और टेम्परेचर और बढ़ा दिए, 170 कर दिए, तो 1 ही घंटे में बन जाएगा। उसी प्रकार से इसका भी मैकेनिज्म है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमने यहाँ तक अभी पढ़ लिया स्टराइजेशन को। अब हम पढ़ेंगे कि जो विगत सालों में एमसीक्यूज स्टराइजेशन से पूछे गए हैं, 2022, 23, ग्रुप 5, एनएचएम, जितने भी क्वेश्चन एग्जामों में आए हैं वो सारे हम इसमें कवर कर लिए। तो देखते हैं कि क्वेश्चन इसमें कौन कौन से शामिल किए गए। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इज अ एग्जाम्पल ऑफ द ड्राई हीट स्टराइजेशन, मतलब कि ड्राई हीट स्टराइजेशन का उदाहरण कौन सा है। पहला ऑटोक्लेव, दूसरा हॉट एयर ओवन, तीसरा एक्सरे, या फिर इनमें से सभी। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो ऑटोक्लेव है वो मॉइस्ट हीट स्टराइजेशन है। दूसरा जो है हॉट एयर ओवन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हॉट एयर ओवन, ये होता है ड्राई स्टराइजेशन। ओके, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2nd नंबर। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डस नॉट किल एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म को किल कौन नहीं कर सकता, यहां पर पूछा है तो अपने को बताना है कि एंडोस्पर्म को किल मतलब कौन नहीं मार सकता। क्या आपका हार्डवेयर मार सकता है, जी हाँ, हार्डवेयर हमारा मार सकता है, ऑटोक्लेव हमारा मार सकता है, ये भी मार सकता है। बस पाश्चराइजेशन हमारा एंडोस्पर्म को नहीं मार सकता। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन क्यों करते हैं, ये मिल्क के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच रिएजेंट यूज्ड क्लियरिंग स्टराइजेशन डोर हैंडल। ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, 2023 में, जो जुलाई में जो एग्जाम हुआ था लैब टेक्नीशियन का, वहां पर पूछा गया था कि दरवाजे के हैंडल को क्लीन करने के लिए, स्टराइजेशन करने के लिए आप कौन से रिएजेंट का उपयोग करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट दिया गया था, ग्लूटाहेल्डिहाइड करेंगे, हाइपोक्लोराइड करेंगे, अल्कोहल करेंगे, या फिर वाटर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चल जाएगा, ग्लूटाहेल्डिहाइड। हमने बताया कि जो भी लोहे की चीज होती है उसको स्टराइजेशन करना है तो वहां पर नाम किसका आएगा, वहां पर नाम आएगा ग्लूटाहेल्डिहाइड का। हाइपोक्लोराइड का नाम कहां पर आएगा, जब ऐसी कोई चीजें हैं जब अपन वर्किंग प्लेस है हमारा, वहां पर अपन स्टराइजेशन कर रहे हैं तो हाइपोक्लोराइड आ जाएगा। अल्कोहल हमारे हाथों में अगर यूज कर रहे हैं अपन हमारे शरीर के लिए सैनिटाइजर के रूप में, तो वहाँ अल्कोहल। और यहाँ पर जो वाटर दिया गया है, वाटर से अपन किसी चीज को साफ कर सकते हैं पर स्टराइजेशन नहीं कर सकते।
ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, दरवाजे के डोर को किससे साफ करेंगे अपन, ग्लूटाल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टराइजेशन मशीन यूज फॉर द ग्लास। अब यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी ग्लास के आइटम है, जो भी आपके कांच के आइटम है, उसको कौन सी स्टराइजेशन मशीन से आप यूज करोगे स्टराइजेशन के लिए। कांच के आइटम जैसे बीकर, कोनिकल फ्लास्क, है ना, मेजरिंग सिलेंडर। तो देखिए, पहला ऑटोक्लेव से करेंगे, हॉट एवन से करेंगे, रेस से करेंगे, ग्लूटाल्डिहाइड से करेंगे। तो ऑटोक्लेव से तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि ऑटोक्लेव से क्या करेंगे अपन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को कर रहे हैं, ग्लव्स को कर रहे हैं, कल्चर प्लेट्स को कर रहे हैं। पर हॉट एवन से अपन करेंगे ग्लास की जो भी चीजें हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टराइजेशन मशीन यूज फॉर द ग्लासेस। मतलब कि जो भी ग्लासवेयर्स होती है, हमारी कांच की जो वस्तुएं होती हैं, उनको अपन किससे स्टराइजेशन करेंगे, कौन सी ऐसी मशीन है जिनका उपयोग अपन करेंगे। तो पहला क्या दिया है यहाँ पर, ऑटोक्लेव, दूसरा हॉट एयर ओवन, तीसरा एक्सरे, चौथा ग्लूटाल्डिहाइड। तो आपने अभी पढ़ लिया है कि जो ऑटोक्लेव है, इसकी सहायता से अपन मॉइस्ट ही स्टराइजेशन करेंगे। जैसे कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे चीरा फाड़ी में जो भी उपयोग किया जाता है, जो हमारे ग्लव्स हैं, जो हमारी एफ्रिन है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, पर दूसरा जो दिया है हॉट एयर ओवन, इसकी सहायता से अपन जितने भी कांच की वस्तुएं हैं, जितने भी ग्लासवेयर्स हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, कोनिकल फ्लास्क हैं, बीकर हैं, कल्चर प्लेट हैं, पेट्री डिश है, ये अपन किससे वो कर सकते हैं स्टराइजेशन, हॉट एयर ओवन से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या चल जाएगा, हॉट एयर ओवन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हैंड सैनिटाइजर जो करते हैं उसमें कितने परसेंट अल्कोहल मौजूद होता है, 10 से 20%, 20 से 30%, 5 से 10% या फिर 60 से 80%। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 60 से 80% अल्कोहल का अपन यूज करते हैं, किसमें, स्टराइजेशन में, किसका, हैंड का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द स्टराइजेशन। अभी हमने बताया था कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को किससे ही अपन करेंगे स्टराइजेशन, वो हम करेंगे ऑटोक्लेव से। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर एंटीसेप्टिक सर्जरी। अब एंटीसेप्टिक सर्जरी, पहले के ज़माने में तो कुछ एंटीसेप्टिक हमारे पास चीज़ें थी नहीं, तो अपन कैसे भी सर्जरी कर देते थे पहले के डॉक्टर। पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है, क्या नाम होगा उनका, जोसेफ लिस्टर। इन्होंने क्या थ्योरी दिया, इन्होंने बताया कि एंटीसेप्टिक सर्जरी करो जिसके द्वारा चीज़ें बेहतर होगी, ऑपरेशन सक्सेस होगा। तो क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिस्कवर एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें जोसेफ लिस्टर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑटोक्लेव का टेम्परेचर अगर 121 डिग्री सेल्सियस है तो समय कितना लगेगा, 15 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट या फिर ऑल। अभी हमने बताया था कि 121 डिग्री सेल्सियस में कितने मिनट के लिए अपन करेंगे, 15 मिनट के लिए अपन करेंगे। ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15 मिनट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ द हॉट एयर ओवन। मतलब हॉट एयर ओवन का टेम्परेचर हाईएस्ट कितना हो सकता है, 180, 121, 110, 100, 110। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन चल जाएगा वो चल जाएगा 180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच इज नॉट अ स्टराइजेशन टेक्निक। स्टराइजेशन टेक्निक कौन सी नहीं है। पहला है हॉट एयर ओवन, पहला है इसमें ऑटोक्लेव, दूसरा हॉट एयर ओवन, तीसरा ग्लूटाल्डिहाइड या फिर चौथा वाटर। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स पे। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ। जो भी चैनल में नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रोज जिसमें अभी अपन माइक्रोबायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं, इसमें अपन आपकी बार लैप्टिक्शन पार्ट 2024 की फ्री क्लासेस चलाएंगे। अभी हमने ख़त्म कर दिया एनाटॉमी, अब हम माइक्रोबायोलॉजी के पीछे हैं। अब माइक्रोबायोलॉजी ख़त्म हो जाएगा, फिर ब्लड बैंकिंग, हिस्टोपैथोलॉजी हमारी सीरीज 2024 की एग्ज़ाम के लिए चल रही है। ठीक है।